हरे कृष्णा, राधे राधे। आज फिर मैं आपके लिए बांके बिहारी जी के चमत्कार की कथा लाई हूँ। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के पंडितों ने बहुत से ऐसे चमत्कार देखे हैं और हर रोज देखते रहते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात ये है कि बिहारी जी का जो विग्रह है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप प्रकट हुआ है। इस विग्रह में राधा रानी और कृष्ण जी का वास है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार नहीं बल्कि कई बार श्री बांके बिहारी जी का विग्रह वहाँ से गायब हो चुका है। अब आगे से ऐसा ना हो इसलिए वहाँ के पंडितों ने कुछ नियम भी बनाए हैं। आज की सत्य घटना श्री बांके बिहारी जी के विग्रह के गायब होने की है। आज हम आपको बताएंगे श्री बांके बिहारी जी गायब होकर कहाँ चले गए थे। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग दंपति कृष्ण और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। पत्नी के बार बार बोलने पर वे वृंदावन की यात्रा पर आए और कुछ दिन वृंदावन में ही रुके। हर रोज दोनों पति पत्नी सुबह शाम बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाते और जी भर के बांके बिहारी जी के दर्शन करते। पत्नी तो एकटक बिहारी जी को देखती रहती और आंखों में आंसू लिए राधे राधे जपती रहती। इस मंदिर और बांके बिहारी जी के विग्रह की एक यह विशेषता है कि इस मंदिर के हॉल में आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ और आपको बांके बिहारी जी को देखकर ऐसा लगता है कि वो आपको ही देख रहे हैं। दोनों पति पत्नी की यही दिनचर्या थी कि उन्हें रोज ज्यादा से ज्यादा देर तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं और बांके बिहारी जी की छवि को आंखों में कैद कर लेना है। 7 दिन बीत जाने के बाद जब पति ने अपनी पत्नी से सामान बांधने के लिए कहा तो पत्नी बहुत दुखी हो गई। वो बांके बिहारी जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब वो दोनों आखिरी बार बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए तो मन ही मन में बुजुर्ग महिला ने कहा, हे बांके बिहारी, मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। पर बांके बिहारी, तुम तो मेरे साथ रह सकते हो ना, इसीलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहना। बुजुर्ग दंपति बैलगाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे तो अचानक एक बालक आया और गाड़ी में बैठकर उनके साथ जाने लगा। वो बालक इतना सुंदर था कि वो दंपति के मन को भा गया। और इधर जब पंडित जी बांके बिहारी जी को भोग लगाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि श्री बांके बिहारी जी का विग्रह वहां नहीं है। ये देखकर पंडित जी समझ गए कि बांके बिहारी जी अपने किसी भक्त के साथ चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी बहुत कोमल और भोले हैं और अपने भक्तों के दुखों को सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के साथ चले जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है तो मंदिर से श्री बांके बिहारी जी का विग्रह गायब हो जाता है। पंडित जी दौड़कर वृंदावन की गलियों में गए और लौटने वाले भक्तों को देखने लगे। उन्हें पता था कि बांके बिहारी जी किसी भक्त से प्रसन्न होकर उसी के साथ हो लिए हैं। तभी पंडित जी ने एक बुजुर्ग दंपति को देखा और उनके साथ एक बालक को जाते हुए देखा। उस बालक के तेज को देखकर पंडित जी दौड़कर गए और पैरों में गिरकर मंदिर वापस लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे और कहा, प्रभु, अगर आप अपने भक्तों के साथ चले जाओगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो रोज आपके दर्शनों के लिए आते हैं। जब बुजुर्ग दंपति ने उस वार्तालाप को सुना तो बालक को गले लगा लिया और वापस लौटने का निवेदन किया और तभी वो बालक वहां से गायब हो गया और तभी उधर मंदिर में बांके बिहारी जी का विग्रह प्रकट हो गया। उसके बाद उस बुजुर्ग दंपति ने पूरा जीवन बांके बिहारी जी की सेवा में लगा दिया। बांके बिहारी जी का विग्रह कई बार गायब हो चुका है तो इसीलिए वहाँ के पंडितों ने वहाँ पर पर्दे लगाए हैं। पर्दे कुछ देर के लिए खुलते हैं, भक्त दर्शन करते हैं, तुरंत पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बांके बिहारी भक्तों के दुख दर्द को सुनकर फिर से किसी भक्त के साथ ना चले जाएं। यह विग्रह बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुआ था। इसके पीछे भी एक कथा है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बताएं। इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती की जाती है। उत्सव जैसा माहौल रहता है। आपको अपने जीवन में एक बार तो जरूर बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।